इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। छोटे बच्चे को तो महाराज जी कुछ आता ही नहीं, उसको तो पता भी नहीं है मान है, मायाचारी है, लोभ है, क्रोध है। माँ ऐसा सोच के वह तो अभी जन्मा है, अभी जन्मा है। जन्मा होने पर क्रिया जरूर नहीं हो रही है, लेकिन भावों से मिलना, माँ उस बालक से मिलना, चिल्लाता क्यों है? जब हमारी पूर्ति नहीं हो रही, कोई नहीं देख रहा तो रोना चालू। रोना भी कषाय है। अब समझो, रोना भी कषाय है, शांत बैठना भी कषाय है। अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम दिखा नहीं पा रहे कषाय क्रोध, लेकिन अब क्रुद्ध होकर बैठ गए हो, हम भोजन नहीं करेंगे। शांत बैठा है, भोजन नहीं कर रहा है, कितनी तपस्या चल रही है। उस बगले से मिलना, एक पैर पे खड़ा हुआ है, एक पैर पे खड़ा हुआ है, कितनी तपस्वी बगला है। अहिंसक कि हिंसक? अहिंसक कि हिंसक? हिंसक। अब परिणामों से मिलना, हमने पूजा की किन भावों से की? जबरदस्ती की, बुलाई गई की, और बुला लिया तो भाव चल रहे हैं। पैसे दान भी दे दिए तो गजेंद्र भैया भाव चल रहे हैं, अरे मज़ा नहीं आया, पैसे भी चले गए। अब देखो तुम्हारी पूजा का फल मिल रहा है, या इन्होंने मुकुट नहीं लगाया है, इन्होंने हमें आगे स्थान नहीं दिया है, इन्होंने पीछे स्थान दे दिया है। अब मिलो भावों से, क्या हो रहा है? इसलिए यहाँ पर जो बात चल रही है, आचार्य भगवंत उत्तम क्षमा, आज ये 10 धर्मों की व्याख्या, जहाँ पर आचार्य भगवान यह 11 प्रतिमा साकार और अनगार धर्म की व्याख्या कर रहे थे, अर्थात दिगंबर मुनिराज की क्षमा, और कैसी होती है यह अहिंसा, कैसे होता है इनके अंदर अकशाईपना। तो कह रहे हैं कोहपतियस्य पुणो बहिरंग जदि हविदे सखादम ऋणा कुड़दी किंचवी को हो तस् क्षमा होदी धम्मोत्ति। अरे अभी तो ये सामान्य क्षमा और क्रोध की बात की, दिगंबर योगियों के पास तो उत्तम शब्द से जुड़ी क्षमा और क्रोध होता है, क्रोध नहीं होता है। अर्थात तो उत्तम क्षमा जो क्रोध का नाशक होता है, वैसा उत्तम क्षमा धर्म होता है। माँ किसी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, उसकी कषाय मैं क्यों कषाय करूं? वह कषाई है, मैं क्यों अपने परिणाम खराब करूं? ऐसा कभी भाव आता है? उसने बोला, मैं कैसे ना सुनाऊं? उसने एक बोली तब तो मेरी महानता, जब मैं 2 सुनाऊं, और नहीं सुना पाए तो मुँह करके बैठ गए, भोजन छोड़ के बैठ गए। अथवा बाहर तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, दूसरे से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और जब उनके सामने आए तो मुख ऐसा बना लिया जैसे। ये सारे परिणामों से मिलना पड़ेगा कि हम हो सकता है मंदिर में बैठे हैं और दिखाई ये रहे थे कि हम मंदिर में बैठ के भक्त हैं, लेकिन कितनी कषायों से युक्त हैं। ऐसे ही ज्ञानी समझो, ये उत्तम क्षमा क्या कह रही है पवन भैया? क्या कह रही है उत्तम क्षमा? मनीष, धन्य है ये दिगंबर मुद्रा, धन्य है दिगंबर मुद्रा। ज्ञानी, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कहा महाराज ऐसे हैं, कोई अज्ञानी पुरुष मिथ्या दृष्टि है, उन्होंने उनको नंगा कह दिया, अनेक प्रकार की गाली दे दी, अनेक प्रकार से अपशब्द कह दिए, फिर भी हृदय के पानी में एक भी लहर ना उठे। इसका नाम है उत्तम क्षमा से युक्त दिगंबर मुनि। इसका नाम है
दिगंबरत और इसका नाम है अकशाई भाव। कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ये तो बहुत दूर की बात है। जिनके अंतरंग में पानी में एक भी लहर ना उठे, ऐसी उनकी उत्तम क्षमा धर्म हुआ करता है। अब सोच लें भगवान बनना कितना सरल है। अब सोच लें भगवान बनना कितना सरल है। कुछ हो जाए, अंतरंग के हृदयों के पटलों पर किसी भी प्रकार की लहर ना उठ पाए, उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। ज्ञानी कुछ नहीं कर पा रहे ना मनीष, बस जो ये सुन रहे हो ना, मैं यही चाहता हूँ, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इतना बस कर लो कि जैसे आप सुन रहे हो ऐसी उन गुरुओं पर श्रद्धान कर लो, तो तुम्हारा काम उससे भी बन जाएगा। नहीं तो जीवन तो निकल ही जाएगा माँ। देखो मोबाइल की बात आई थी अभी, और मैं आपसे यही कह रहा था, ये बच्चे सारे कुछ भी नहीं करते दिख रहे और अनेक प्रकार के मोबाइल पर गेम खेलते मिलते हैं। हिंसक हैं, चिड़िया मारने के हैं, अनेक प्रकार के फाइटिंग के गेम हैं। अब तो पंच इंद्रिय जीवों को मारने के ही पिस्टल और अनेक प्रकार के युद्धों के गेम पहले से ही चलते आ रहे हैं, और बड़ा आनंद आता है। हर्षित, लोगों को बहुत आनंद आता है, और उससे ना तो व्यापार करते हैं ना कुछ भी, वो खेलते मिल जाए ना। पबजी आया था बीच में, और पबजी का क्या गेम था, वो केवल युद्ध की स्ट्रेटेजी। ये यहाँ पर अगर रमेश पंडित जी ये देखा जाए तो जिसके गुलेल, पिस्तल, विष, पिंजरे, जाल ऐसे बनाने के भाव चल रहे हैं ना, भाव, वह सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। कुज्ञान, कुश्रुत ज्ञान उनके अंदर में पल रहा है, इसलिए ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं देखो कोई ऐसा हथियार बना देता हूँ। मैं किसी को, चूहे को पकड़ने के लिए ऐसे जाल बुन सकते हैं। जब भी अपने अंतरंग में ऐसे परिणाम आए ना कि किसको फंसाने के लिए कैसे जाल डालना है, तो समझ लेना उसी समय से तुम्हारे अंदर में मिथ्यात्व रूपी परिणाम पल रहे हैं। किसको पकड़ने के लिए कैसा करना है, कैसे उससे बात की जाए कि वह हमारी पकड़ में आ जाए, चाहे दुकान पे करो, चाहे घरों पे करो, चाहे मंदिरों में करो, यह सारे परिणाम तुम्हारे मिथ्या के और कुश्रुत ज्ञान के परिणाम है। ऐसे ही जो बच्चा बैठा बैठा, क्रूरता क्यों आती है अंतरंग में, क्रूरता कब बाहे में दृष्टिगोचर हो जाती है, जब हम अंदर में इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं, बाहर कोई आता है तो मुझे लगता ही नहीं है कि इसमें कोई हानि है, मैं उस पर भी वही प्रतिक्रिया करता हूँ जो मोबाइल में कर रहा था। इसलिए बच्चों को माँ, बच्चों को क्या, स्वयं को ही पहले सुधार लिया जाए, स्वयं को ही सुधार लिया जाए कि हम किन किन चीज़ों पर हमारी वृत्ति जाती है। वहाँ आप कुछ भी घर में नहीं कर रहे थे और पता चला नरक चले गए। अखिलेश, ऐसा होता है क्या माँ? ऐसा हो सकता है क्या? आप कुछ भी नहीं, और नरक आयु के बंध का कारण क्या है? नरक आयु के बंध का वह आरंभ परिग्रह से नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ परिग्रह नहीं करते, मंदिर में बैठे हो आप, बहुत समय निकालते हो, वह आरंभ, बहुत आरंभ अर्थात दिन भर जो लगे रहते हैं। देखो वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जिनको समय नहीं मिलता, महाराज जी बहुत व्यस्तता है, कैसे विधान में बैठे? यानी विधान में बैठने के लिए व्यस्तता दिख रही है, नरक में बैठने के लिए बिल्कुल आपकी सीट पक्की हो रही है। हाँ कैसे? वह आरंभ, मैं आरंभ सारंभ की क्रियाओं में इतने संलग्न हूँ, पूरे समय सुबह से लेकर महाराज जी शाम तक मंदिर आने के लिए 1 मिनट के लिए समय नहीं मिलता है, कैसे मैं आऊँ? मत आओ, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, अधोगति जाने की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि बहुत लंबा सफर है और आपको सुबह से शाम तक उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। आरंभ परिग्रह, बहुत सारा परिग्रह मैंने इकट्ठा नहीं किया। हो सकता है किसी के घर में गरीब है तो वो तो नरक नहीं जाएगा ना, नरक आयु का बंद नहीं कर सकता ना। या आपके घर में ही मान लो अभी 10 किलो सोना नहीं है तो वह आरंभ नहीं है ना, बहुत परिग्रह नहीं है ना। अखिलेश
10 किलो सोना नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है, 1 किलो भी नहीं है मान लो, तो आप तो बहुत परिग्रह वाले नहीं है जो 1 किलो और 10 किलो रख के बैठे हैं, भी नरक जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? सत्य ना माँ? अब देखना आप, मैंने कहा मोबाइलों से क्या क्या नहीं हो जाता मनीष, क्या क्या नहीं हो जाता। हम बैठे थे, अभी नरक कैसे जाएंगे? आपने कैसे कह दिया महाराज जी कि घर में बैठा बैठा जीव नरक जा सकता है? कुछ हिंसा नहीं की, कुछ भी नहीं किया, यानी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में बैठे हुए हैं बच्चे, एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे को गन चलाने में, हिंसा में आनंद मान रहे हैं। उस समय आयु बंध का काल आ गया तो कहाँ जाना पड़ेगा? किसके भाव से सहित था? मारने काटने के भावों से जो युक्त था। ऐसे ही माँ, हम तो खेलते ही नहीं है महाराज जी, हम तो खेलते ही नहीं है ऐसे गेम। माँ दिन भर इस दुकान पे क्या आया है, विंडो शॉपिंग जो हो रही है वह नरक ले जाने वाली है। कैसे पूछना चाहिए आपको, कैसे विंडो शॉपिंग नहीं हो रही तो मोबाइल पे ये प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट आया, ये क्या हुआ, इसके साथ में क्या है, यह सब कुछ परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान के परिणाम चल रहे हैं। परिग्रह में आनंद आ रहा है कि आज यहाँ घुमाते हैं, आज वहाँ नई दुकान खुली है, एक भी चीज लेके नहीं आए। परिग्रह तो इकट्ठा ही नहीं हुआ, लेकिन परिग्रह का जो आनंद आ रहा था, मेरे 6 खंड के महल, मेरा वहाँ पर प्लॉट, मेरा विदेश में मेरे पुत्री इस स्थान पर, ये सब तुम्हारे परिणाम तुम्हें अधोगति में ले जाने वाले थे। परिग्रह में आनंद और खुश। देखो जैसे ही बन ठन के आए, और माँ अब तो अच्छा है, कम से कम मंदिर आना है, कुछ अब तो भादों आ रही है तो कुछ दिखाने का मौका मिलेगा, हाँ श्रृंगार करने का। माँ दिखाने के भाव से आया मंदिर जी, मंदिर में बैठा बैठा परिग्रह का आनंद लेता लेता कहीं नरक आयु का बंधक ना हो जाए। ये है जिन धर्म। अब समझ में आएगा आपको जिन धर्म क्या है। इसलिए मैंने कहा बहुत सारी पूजा की, दूसरे की द्रव्य थी तो छोड़ दी, दूसरे की द्रव्य थी तो कम आई अक्लेश, और उसने पुजारी ने नहीं दी तो अपन तो कमेटी में, तो मेरे को ही देख रहा है, यहाँ भरी नहीं खाली यहीं रख। यानी कमेटी में होने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मात्र परिणाम किस भावों से चल रहे हैं। नहीं तो हो सकता है वहाँ पे 48 ही श्रीफल थे, ये चीन के विकर्ष पंडित जी बुला रहे थे, हमें तो चढ़ाने का मौका ही नहीं दिया ना माँ। विकर्ष पंडित जी ने गलत किया ना, सबको नहीं बुलाया, पीछे वालों को बुलाया, विकर्ष पंडित जी नहीं बुलाया ना, तो विकर्ष पंडित जी ने बहुत गलत काम किया। परिणाम ये चल रहे हैं। अरे माँ जब सरकारी श्रीफल था, सरकारी श्रीफल को चढ़ाने में भाव खराब कर रहे, किसने मना किया था? 48 ही तो श्रीफल थे, घर से लेके आते और हर बार चढ़ाते, कौन मना कर रहा था? और उसका फल पाते। हाँ, मुफ्त का चंदन गंगवाल जी, ये सब जीव वही वाले हो गए। वे राजा कारी जी बैठे हैं क्या? अरे यानी कारी जी ये देख लो, आपके यहाँ टीकमगढ़ का एक ऐसे ही कुछ दृश्य था, और आज भी यही दृश्य, और यही वह जीव हैं जो एक सोचते थे कि हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन किन भावों से कर रहे हैं ये भूल चुके थे। इसलिए माँ अब किसी को शादी में अभी निमंत्रण आ गए क्या? नहीं अभी तो नहीं है, मुझे पता है, अभी तो नवंबर तक बैन लगा हुआ है ना। नवंबर के बाद के कार्ड तो आ गए होंगे, आ गए ना? नहीं आए? शादी की डेट आ गई ना, कार्ड नहीं आए होंगे, डेट तो आ गई होंगी, रिजर्वेशन भी हो गए होंगे, और नहीं भी हुए होंगे तो होने वाले, क्योंकि 3 महीने पहले से खुल जाता है, तो बिल्कुल सबके हो गए ना। देखना आप कुछ भी नहीं कर रहे, घर बैठे बैठे आपको पाप बंद कैसे हो रहा है। 3 महीने 4 महीने बाद आपकी शादी को कहीं पर निमंत्रण है,
मस्तिष्क में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। रिजर्वेशन पहले से हो गए, मिलेगा नहीं, बेचारा दूल्हा राजा भोगेगा और उसके साथ में तुम भोगोगे, क्योंकि तुम उसके भोगों की अनुमोदना करने के लिए खड़े हो। अब जो है, अब देखना, यानी जैसे ही यहां पर बैठे और यहां से 4 महीने बाद तक के तुमने अपनी कर्मों की व्यवस्था बना ली, रिजर्वेशन तैयार और सारी साड़ियां तैयार और सारे क्या क्या वस्त्र पहनेंगे, दिन भर वही हो रहा है, कुछ नहीं किया, चले गए। और उसके पहले कितने कर्मों का बंध करके चले गए। और यहीं बैठे, अभी बैठे, अगर जगदीश जी पहुंच जाए कि भैया नवंबर में कोई विधान करेंगे अपन भव्य, अभी तो बहुत समय है, अभी से कैसे बोल दें? हो सकता है सबके भाव बनते हैं। देखो इनक्या, वो टीकमगढ़ वालों से मिल लेना आप, तो इनको पता है कि टीकमगढ़ की क्या स्थिति थी। और यानी नवंबर में उन्होंने एक भव्य विधान का आयोजन किया और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस विधान में, लगभग वहाँ पर 3,500-4 हजार घर की समाज माँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस विधान में सम्मिलित ना हुआ हो। यानी आप जगदीश जी कोई भी व्यवस्थाओं तो बनाओ, लेकिन किसी के में अंतराय कभी मत बनना। जितने भी लोग हैं, चाहे आहार देने में विनोद भैया, महाराज के आहार होना चाहिए, हम किसी को भगाएंगे नहीं। एक को भगाते हो, कितने सारे कर्मों का बंध करते हो। इसलिए किसी को भगाने की, किसी को व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। माँ 4 महीने पहले से बुकिंग हुई कि नहीं, तो जब हमने ये भाव बनाए, अगर इन्होंने भाव बना लिए कि 4 महीने बाद हमें एक विधान करना है, तो कहते हैं अभी तो बहुत समय है, तभी देख लेंगे। माँ आज से उसकी बुकिंग करा देते तो आज से उसका पुण्य भी तुम्हें मिलने लग जाता। इसलिए बिल्कुल भाव अपने उत्कृष्ट रखना। जब भी कोई अनुष्ठान होगा, सबसे पहला नंबर मेरी बुकिंग का होगा। जब आज यहाँ बुकिंग करोगे, तब तो कहीं कहीं नंबर आ पाएगा कि वहाँ की बुकिंग हो पाएगी। हाँ, नहीं तो बबन लाल जी, अभी हमें बहुत समस्या है, शादी के समय समस्या आती नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।